वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पीलीभीत आउटर से सामने स्टॉपर आप देख रहे हैं, जिसके बाद आगे ट्रैक जाएगा देवरी की दिशा में। यहाँ पर बैलस्ट कुछ फिल कर दिया गया है और जो ये लेवल क्रॉसिंग पड़ती है, यहाँ पर जो गेटमैन का देखिए केबिन बनाया जा रहा है, तो कुछ लेबर यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ कार्य चल रहा है। हाइट गेज यहाँ पर बहुत पहले ही लगा लिया गया था और क्रॉसिंग के ऊपर जैसा आप सब देख सकते हैं ट्रैक यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये जो बूम संचालित होगा जहाँ से, उसकी फिटिंग वगैरह अभी सब होनी बाकी है। काफ़ी काम अभी लेवल क्रॉसिंग के ऊपर ही बाकी है। रेलिंग्स वगैरह लगेंगी और लेवल क्रॉसिंग पर जो रोड होती है सड़क, उसको बनाया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ट्रैक को पैक किया जाएगा। अभी क्लिप्स लगाए जाने बाकी हैं, तो काम अभी काफ़ी बाकी है। फ़िलहाल यहाँ पर जो गेटमैन का केबिन है, अब उसमें कुछ कारीगर मज़दूर दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो सिग्नल के कार्य होने हैं पीलीभीत से अब शाहगढ़ के बीच में लगभग 23 किलोमीटर में, तो उसमें यहाँ पर आपको ये हरे रंग का जो दिख रहा है तार, केबल डालने का काम यहाँ पर वो किया गया विगत दिनों। तो यहाँ पर गहरी नाली को खोद करके यहाँ से माला की दिशा में जो तार होता है उसको डालने का काम फ़िलहाल यहाँ पर मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है नीचे। तो तार पड़ गए हैं, जिससे कि जो हमारे सिग्नल हैं वो संचालित होंगे, या जो कम्युनिकेशन होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, उसके लिए जो ओएफसी केबल यहाँ पर नीचे पड़ती है वो सारी पड़ गई है। अब यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि रेल्स की वेल्डिंग हो गई थी। वेल्डिंग मशीन आपको पूर्व में हम दिखा चुके हैं, वो यहाँ से अब चली गई है। जहाँ तक संभावना है, मुझे लगता है कि माला स्टेशन पर अब वो गई होगी, क्योंकि माला स्टेशन पर जैसा पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और जो बीच का हमारा रन थ्रू ट्रैक जाएगा आगे संदेह की दिशा में, तो कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके माला में रेल्स रखने का काम किया जा रहा है। तो अब उसकी चूँकि वेल्डिंग की जाएगी, तो संभावना है कि यहाँ से जो वेल्डिंग मशीन है अब माला स्टेशन उधर पहुँच गई होगी, क्योंकि माला के आउटर से जहाँ पर टीपीएम मशीन खड़ी है, सड़ा पुल तक जहाँ तक ट्रैक पड़ गया है देवरी होते हुए वेल्डिंग हो चुकी थी हमारी रेल्स की, तो वहाँ पर ट्रैक तैयार कर लिया गया है। उस दिशा में पेंड्रॉल क्लिप्स वगैरह लग गए हैं, तभी वहाँ पर ट्रैक पैकिंग मशीन उतारी गई है। अब इस दिशा में अभी जो हमारी पीलीभीत वाली साइड है, यहाँ पर अभी क्लिप्स नहीं लगे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, घास फूस आजकल बहुत तेज़ी से यहाँ पर उग रही है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। और जो यहाँ पर पीलीभीत की दिशा में आप देख सकते हैं, जो बाएं हाथ पर पक्की फाउंडेशंस यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं, बन गई हैं, उसमें अभी यहाँ पर केपीटीएल को जो मास्ट डालने का काम है वो भी मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। कम से कम जितनी भी फाउंडेशंस बची हुई हैं इस सेक्शन पर, जिसमें मास्ट डालने अभी रह गए हैं, तो उसमें ओएचई के जो हमारे मास्ट हैं उनको डाल करके इरेक्ट कर लेना चाहिए 90 डिग्री पर सेट करके, और उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने का जो कार्य है वो कर लिया जाना चाहिए। क्योंकि जितना कार्य होता जाएगा, देखिए प्रोजेक्ट में, उसको पूरा होने में फिर उतना ही समय आगे भविष्य में बचेगा, क्योंकि जो चीज़ें आप जितनी बाद में शुरू करेंगे फिर उतना ही समय आगे प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा, समय लगता जाएगा। तो क्लिप्स लगाने का काम है, या यहाँ पर आगे ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से आप बैलस्ट फिल कर सकते हैं, या स्टॉपर को हटा करके वहाँ पर एक टेम्परेरी स्टॉपर लगाया जा सकता है। और आगे सड़ा पुल की दिशा में जहाँ तक करीबन 1-1.25 किलोमीटर ट्रैक बिछ गया होगा ये, या 1.5 किलोमीटर के आसपास जो भी दूरी है, तो जहाँ तक ट्रैक हमारा रेल्स वेल्ड हो गई हैं, तैयार हो गया है, क्लिप्स लगा करके इसको बैलस्ट फिल करके ये कार्य भी करते जाना चाहिए साथ साथ। क्योंकि बीच में जो सड़ा पुल है वहाँ पर देखिए उसको बनने में अभी समय लगेगा, और ये सिग्नल वगैरह जो पुराने देखिए लगे हुए हैं यहाँ पर, अभी मुझे लगता है कि नए सिग्नल्स बाद में इंस्टॉल होंगे। अब ये पहले का सिग्नल नज़र आ रहा है यहाँ पर, और झाड़ियाँ काफ़ी उग गई हैं रेल्स के आसपास, ट्रैक के आसपास जो जंगली पेड़ पौधे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तराई का क्षेत्र है, तो बारिश काफ़ी हो रही है और देखना होगा कि बारिश के अंदर कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ता है। यहाँ तक बैलस्ट फिल कर लिया गया है, पहले यहाँ पर बैलस्ट इसमें नहीं फिल हुआ था, लेकिन हाल ही में स्टॉपर लाइन तक, जहाँ पर हमारा स्टॉपर आ रहा है ट्रैक के ऊपर, यहाँ तक देखिए बैलस्ट अब फिल कर लिया गया है। तो इससे उम्मीद है कि आगे जल्द ही अब जब ट्रैक जुड़ जाएगा हमारा
सड़ा पुल कंप्लीट होते तो फिर आगे वैगन ट्रेन यहाँ से डाली जाएगी बैलस्ट लेकर के, जो दिउरी की दिशा में ट्रैक हमारा बन रहा है। तो फिर बैलस्ट डालने का काम शुरू होगा। इधर आप देख सकते हैं ट्रैक में बैलस्ट यहाँ पर फिल हो गया है। लेकिन अभी OHE के जो हमारे कार्य होने हैं उसमें मुझे लगता है तार लगाने का काम जब ये पूरा ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही KPTL कार्य वो शुरू करेगी, क्योंकि पीलीभीत से माला तक हालांकि वायरिंग अब की जा सकती है। माला का जो हमारा आउटर है जहाँ पर TPM खड़ी है, तो वहाँ तक अगर पीलीभीत जंक्शन से तार लगाने का काम कर लिया जाता है तो वहाँ तक करंट भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है NOC की वहाँ तक। तो पीलीभीत जंक्शन पर चूँकि एनर्जाइज हैं हमारे वायर्स, तो यहाँ से अगर आगे KPTL OHE मास्ट और ब्रैकेट्स लगा करके वायरिंग का काम दिउरी होते हुए माला आउटर तक अगर कर लेते हैं तो फिर आने वाले समय में जब माला के अंदर तार लगाने का काम होगा NOC के बाद तो समय बचेगा। अब बाकी तो टेक्निकली किस प्रकार से कार्य करना है ये तो KPTL उनको देखना होगा। यहाँ पर फ़िलहाल जो जंक्शन बॉक्सेस पीछे की दिशा में आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी नए जंक्शन बॉक्सेस और सब लगाए जाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी पेड़ पौधे उग आए हैं, आप देख सकते हैं। पूरा ट्रैक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिग्नल के ठीक नीचे यहाँ पर जो पुराने सिग्नल हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे यहाँ पर झाड़ियाँ हो रही हैं, तो ये सब साफ़ सफाई अभी की जाएगी। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बारिश के बाद ही आप मान के चलिए कि कार्य कुछ रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि बारिश बहुत मूसलाधार पड़ रही है। तो इसके चलते अभी कार्य मुझे लगता है थोड़ा रफ्तार हल्की हो जाएगी।